स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो हम जानेंगे आरसीसीबी के बारे में, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के बारे में। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा, किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं छोटा मोटा एनिमेशन से आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि आरसीसीबी कैसे काम करता है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है इनपुट साइड, ठीक है। पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा इनपुट साइड, और ये है स्विच, ठीक है। ये है आपका सॉलिनॉइड, यही है मेन चीज। इसके बारे में मैं आगे बहुत बताऊंगा। ये है सॉलिनॉइड, और देखो ये है वाइंडिंग, ठीक है। तीन तरह के वाइंडिंग है, मैं इसके बारे में आगे बहुत बात करूंगा, लेकिन अभी आप समझ लेते हैं। ये है एक वाइंडिंग, नंबर 1 वाइंडिंग, ये है नंबर 2 वाइंडिंग, ये है नंबर 3 वाइंडिंग, ठीक है। अब ये है आउटपुट साइड। आउटपुट साइड पे मैंने क्या किया, एक लाइट लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो मैं मान लेता हूँ कि ये स्विच अभी क्लोज है, ठीक है। मैंने जब भी स्विच क्लोज कर दिया, देखो लाइट जल रहा है। जब लाइट जलेगा तब क्या होगा, एक एम्पियर फ्लो होगा। तो देखो दोनों साइड में से ही, क्योंकि लाइट का तो करंट सेम है, लाइट मान लो 1 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो देखो प्राइमरी मतलब फेस से जो करंट जाएगा, मतलब फेस से अगर 1 एम्पियर करंट जाएगा, वही सेम एम्पियर करंट आपका न्यूट्रल से निकलेगा, ठीक है। तो मैंने यहीं पर वही दिखाया है कि अगर ऊपर से फेस से 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो नीचे से वही 1 एम्पियर करंट ही निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो हम सभी को पता है कि क्या, जब भी करंट फ्लो होता है तब क्या होता है, वो फ्लक्स जनरेट करता है। तो मैंने यहाँ पर यही दिखाया है कि यहाँ पर देखो वाइंडिंग 1 एंड वाइंडिंग 2 में जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक करंट क्या कर रहा है, एक खुद से एक फ्लक्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ऊपर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, नीचे से भी 1 एम्पियर करंट ही फ्लो हो रहा है, तो दोनों का फ्लक्स भी सेम होगा, ठीक है। ऊपर इसलिए मैंने देखा है 100 मिली वेबर, मैंने फ्लक्स ऊपर में भी दिखा है और नीचे भी, दोनों में फ्लक्स सेम है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना आप, ऊपर का करंट की डायरेक्शन जिस तरफ है, ठीक है, नीचे का करंट की डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। अब अगर करंट की डायरेक्शन भी चेंज है तो क्या होगा, ये फ्लक्स की डायरेक्शन भी दोनों की अलग अलग होगी, क्योंकि ऊपर की और नीचे की करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं है। इसीलिए नीचे का मतलब फ्लक्स जो नीचे का नहीं, सॉरी, जो फ्लक्स होगा उसकी भी डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी, दोनों की सेम नहीं होगी, ठीक है। अब हम सभी को ये तो पता ही है कि अगर चेंजेबल फ्लक्स है, मतलब फ्लक्स की अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या होता है, वो फ्लक्स एक दूसरे को ऑपोज कर देता है। मतलब ऊपर में भी 100 मिलीवेबर और नीचे में भी 100 मिलीवेबर, तो दोनों एक दूसरे को जब ऑपोज कर देगा तब मेन फ्लक्स क्या होगा, 0, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया कि फ्लक्स कैसे कम कर रहा है, यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है एक दूसरे को कैसे अपोज कर रहा है, ये तो इतना तो पता चल गया। अब आगे और जानेंगे। देखो अब मैंने इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो सबसे पहले, ठीक है। अब ये है कॉइल 3, ठीक है। इसके साथ मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक EMR रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले स्विच के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है। जैसे ही फॉल्ट करंट फ्लो होगा या फिर लीकेज करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले स्विच को ओपन सर्किट कर देगा। वो कैसे काम करता है वो देखते हैं। यहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब गलती से कोई भी इंसान आकर फेस वायर को छू लेता है, जब फेस वायर को छू लेगा तब क्या होगा, देखो उसका करंट बढ़ जाएगा, फेस का करंट बढ़ जाएगा। लेकिन जो न्यूट्रल का करंट है वो देखो अभी भी सेम है, 1 एम्पियर से बड़ा नहीं है वो, ठीक है। अब जैसे ही करंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, ऊपर का फ्लक्स बढ़ जाएगा। पहले था 100 मिलीवेव, अब हो गया 150 मिलीवेव, और नीचे का देखो 100 मिलीवेव भी है। अब 150 में से अगर 100 मिलीवेव को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 50 मिलीवेव। ये 50 मिलीवेव क्या करेगा, ये जो कॉइल 3 है इसको एनर्जाइज करेगा, ठीक है। इसको कट करेगा, कट करने पर क्या होगा, इसके अंदर एक EMF जनरेट होगा, और यही EMF रिले को एनर्जाइज करेगा। जैसे ही रिले एनर्जाइज होगा तब क्या होगा, ये रिले क्या करेगा, स्विच को ओपन सर्किट कर देगा, ठीक है। तो ये देखो एनिमेशन में आपको दिख रहा है, जैसे ही
फ्लक्स जनरेट हुआ, ये रिले क्या कर दिया, स्विच को ओपन सर्किट कर दिया एंड लोड बंद हो गया। अगर गलती से टच कर दे तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। अब इसके साथ आता है क्या है, एक रीसेट स्विच। और रीसेट स्विच कैसे काम करता है, ठीक है, वो है हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस डायग्राम को सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से देख लो, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने क्या लगा, एक स्विच लगा है फेस के साथ, स्विच के साथ एक रेजिस्टेंस, हाई ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, और ये सीरीज का ये रेजिस्टेंस जाकर न्यूट्रल में कनेक्ट है, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस स्विच को नीचे करूँगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो फेस से 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा है और नीचे न्यूट्रल से भी 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्विच को क्लोज करूँगा। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूँगा तब देखो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, 1 एम्पियर करंट दोनों में से फ्लो रहा था। जैसे ही स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, इस रेजिस्टेंस की वजह से ना एक दूसरा करंट फ्लो होगा फेस से। लेकिन देखो न्यूट्रल का करंट तब भी 1 एम्पियर ही है, ठीक है। लेकिन ऊपर का जो फेस कॉइल वाइंडिंग नंबर 1 जो है उसका करंट बढ़ गया है। और मैंने अभी आपको क्या दिखा, जब करंट बढ़ जाएगा तब क्या होगा, उसका फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। और फ्लक्स क्या करेगा, एक दूसरे को अपोज करके भी थोड़ा फ्लक्स बच जाएगा। वो फ्लक्स क्या करेगा, 3 नंबर कॉइल को कट करेगा। कट करने पर क्या होगा, वो एनर्जाइज्ड होगा। वो ईएमएफ क्या करेगा, रिले को जाकर एनर्जाइज्ड करेगा। वो रिले क्या करेगा, स्विच को ओपन कर देगा। तो फुल आरसीसीबी का कॉन्सेप्ट ये है। आरसीसीबी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पर आरसीसीबी काम करता है और कुछ नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो भाई एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।